हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, और साथ ही साथ ये समझ लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जब किसी आप वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रिजल्ट आता है, और किसी वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। दोनों चीजों को हम डीप में समझेंगे। और पहले ये बात करते हैं कि नॉर्मली वेक्टर को अगर हम ग्राफिकली ऐड करें, ज्योमेट्रिकली ऐड करें तो क्या होता है, और जब वेक्टर का कोई आई जे के कैप के टर्म में अगर वेक्टर दिया होगा उसको कैसे ऐड करना है, वो सारी चीजें आपको वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों चीजें हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो होगा वो प्योरली एनालिटिकल मेथड पे ही होगा, जिसमें हम बात करेंगे दो वेक्टर का एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ। फिर उसके बाद का जो वीडियो होगा जिसमें आप देखोगे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन आपको मिलेगा। आज अभी ये समझना है कि वेक्टर को कैसे ग्राफिकली ऐड किया जाता है और कैसे ग्राफिकली उसको सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है। हम दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए हेडिंग लगाइए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, दोनों एक साथ देखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर, दो से ज्यादा वेक्टर का भी एडिशन आपको समझा देंगे, जिससे आप दो से ज्यादा वेक्टर को भी ऐड कर पाए। तो मैंने हेडिंग लगा दी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो कैसे करना होता है, क्योंकि जब आप बात करते हो एडिशन की तो हेड टेल मेथड यूज करोगे। क्या करोगे? हेड टेल मेथड। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है ग्राफिकल मेथड से। तो कैसे देखोगे? पहले मैं बात करता हूं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड। मेरी बात हो रही है ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल को लेकर के, तो हम कैसे डील करेंगे? इसको डील करेंगे हेड टू टेल मेथड, हेड टू टेल मेथड, इससे डील करेंगे। हेड टू टेल मेथड आपको समझ में आ गया हो गया कि हेड के बाद टेल से ही ऐड करना है। हेड को टेल से कैसे ऐड करना है? देखो बच्चों, पहले मैं बात कर रहा हूं एडिशन की, एडिशन की बात कर रहा हूं। एडिशन देखो, मेरे पास एक वेक्टर ये है, क्या है ये वेक्टर? ए है, और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, दूसरा वेक्टर बी है। मुझे इस दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है? ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली। तो मैं क्या करूंगा? पहले एक वेक्टर बनाऊंगा, एक वेक्टर मैं पहले बनाऊंगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? वेक्टर ए मैंने ड्रा कर दिया। आप स्केल कंसिडर कर लीजिए कि इस वेक्टर की अगर लेंथ आपको पता होती, इसका मैग्नीट्यूड पता होता 3 सेंटीमीटर, तो आप 3 सेंटीमीटर यहां स्केल से ड्रा कर देते। फिर उसके बाद आपको देखो ये है एकदम स्ट्रेट, और इसका भी मैग्नीट्यूड पता होता कि 4 है, तो यहां क्या करते आप? यहां पर इस हेड पर, क्योंकि हेड टेल मेथड है, एडिशन ग्राफिकली हेड टेल मेथड ही होता है। यहां पर देखो, इसको, इस वेक्टर को क्या करना है? ऐसे ही पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वेक्टर के पास दो प्रॉपर्टी होती हैं, रोटेशन करना सेम प्लेन पे, शिफ्ट करना सेम प्लेन पे, कोई इशू नहीं होता है, कर सकते हैं। तो इसका जितना मैग्नीट्यूड है यहां पर आप ड्रा कर दीजिए स्केल से। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 10 है तो 10, जितना भी मैग्नीट्यूड हो यहां वेक्टर को ड्रा करिए। दूसरा वेक्टर यहां ड्रा करिए। देखो ये बना दिया मैंने वेक्टर। तो कैसे हो गया? इस वेक्टर के हेड पर वेक्टर बी का क्या आ गया? टेल आ गया। अब क्या करोगे? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट हमेशा होता है क्या? रिजल्टेंट होता है फर्स्ट वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो यहां पर क्या आएगा? ये आ जाएगा बच्चों रिजल्टेंट। ये क्या आ जाएगा? ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, ये हो गया आर। तो बच्चों ये होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कैसा होता है? वो होता है, देखो वो होता है हेड टेल मेथड। ट्रायंगल लॉ ऐसे ही बनाते हैं, और जब पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो वो टेल टू टेल मेथड होता है। इतनी बात समझ में आई? आगे के वीडियोस में आपको मिल जाएगा ये सब कुछ। तो यहां पर देखो ये हो गया एडिशन। अभी मैं बात कर लूं सब्ट्रैक्शन की। देखो कैसे होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करना है किसी भी वेक्टर को, पहले तो ये जान लो एडिशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन वेक्टर में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। कैसे? जरा देखो, अगर कहीं ऐसे लिखा है तो इसका मतलब वेक्टर का एडिशन है। अगर ऐसे लिखा है तो a माइनस बी नहीं पढ़ा जाता, ये पढ़ना गलत है, इसको ये पढ़ना चाहिए वेक्टर a
नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। हम लोग इसी को करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत होता है। इसको पढ़ा ही नहीं जाता कि a माइनस बी वेक्टर, नहीं, आपको पढ़ना है वेक्टर a प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर b, ये पढ़ा जाता है। अगर कहीं ऐसे लिखा है 3a वेक्टर, इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a हो गया। अगर कहीं लिखा है ऐसा कि वेक्टर a डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ वेक्टर नहीं है, ये क्या है, ये एक्चुअली 1/3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a है। तो ये जो आया है 1/3, ये क्या है, मल्टीप्लाई है वेक्टर का। तो क्या क्या पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है वेक्टर में, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। उसको कहने का तरीका आपको सीखना है। देखिए यहां क्या है, सब्ट्रैक्शन। मेरे पास सिर्फ यही, मेरे पास फिर से यही दो वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b। ये हमारे पास वेक्टर b है। अब मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे करें, तो वही हेटल मेथड, पहले आप बना लो, पहले आप वेक्टर a बनाओ, बना लिया, फिर वेक्टर b बनाना है। तो वेक्टर b सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। इसी वेक्टर को लेके यहां जाइए और यहां पे फिक्स कर दीजिए, ये हो गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। अब आप पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये बच्चों आ जाता है वेक्टर r, रिजल्टेंट आएगा, ये आएगा a वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर b आएगा। आप कहने के लिए कह सकते हो कि ये वेक्टर a माइनस बी है, क्या है, ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b है, लेकिन नहीं कहना चाहिए। जो वेक्टर के अपने टर्मिनोलॉजी है उसमें बोला जाता है वेक्टर a प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर b, ये होता है सब्ट्रैक्शन। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर दो से ज्यादा वेक्टर होते तो कैसे ऐड करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं दो से ज्यादा वेक्टर होते तो। पहले ये बता दूं दो से ज्यादा वेक्टर का, या पहले मैं आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं, तो दो से ज्यादा वेक्टर होते तो उनको कैसे पॉलीगन मेथड से ऐड करते, ठीक है। अच्छा, यहीं पर आपको ये चीज भी समझ लेनी चाहिए क्या, कि ये तो ग्राफिकल मेथड चल रहा है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड है। दो से ज्यादा वेक्टर मैं ले रहा हूं, उनको कैसे ऐड करोगे वो देखिए। दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन ही करना है, और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, केवल एडिशन आपको सीखना है। क्या हो जाएगा, एडिशन मोर देन 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर कर लो, मोर देन, एडिशन ऑफ वेक्टर मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स। कैसे करोगे, इनको भी करना है आपको हेटल मेथड से ही करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीगन मेथड। क्या बोलते हैं, पॉलीगन मेथड होता है, पॉलीगन मेथड है ये। पॉलीगन मेथड से दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड किया जाता है। कैसे, जैसे आपके पास ये कंडीशन है, एक वेक्टर ये है आपके पास, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, ठीक है, और तीसरा वेक्टर आपके पास ये है, और चौथा वेक्टर आपके पास ये है। ये वेक्टर थोड़ा बड़ा मैंने बना दिया। ये वेक्टर आपके पास डी वेक्टर है, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया। अब देखो यहां से ये सारे वेक्टर कैसे हैं, यहां से ए निकल रहा है, यहीं से बी निकल रहा है, यहीं सी निकल रहा है, यहीं डी निकल रहा है। अब पॉलीगन मेथड क्या कहता है, कहता है कि पहले एक वेक्टर बनाइए। क्या बनाइए, देखो पहले वेक्टर ए एक बना लीजिए, ये वेक्टर हमारे पास ए हो गया, ये वेक्टर ए आ गया। अब वेक्टर बी बनाना है तो वेक्टर बी को ए के हेड पर ऐड करना होगा, तो ऐसे लेके जाइए, यहां वेक्टर हो गया बी, ये आ गया वेक्टर बी आ गया। अब वेक्टर बी के बाद देखो ये वाला जो वेक्टर है कितने एंगल पे होगा, मान लो ये वाला 90 पे था और ये वाला 120 पे है, ठीक है, और ये वाला आप मान लीजिए कितने पे है, ये नीचे आएगा तो ये 90 और 30 और छोड़ दीजिए, ये 240 पे मान लीजिए कितना है, ये वाला वेक्टर है 240 पे, कितना 240 पे है। अच्छा, तो क्या आएगा, देखो ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए आया, वेक्टर बी आया, वेक्टर सी बनाना है 120 डिग्री पे, तो 120 डिग्री यहीं पे लगाना है। यहां पे लगाने का मतलब क्या आएगा, 120 डिग्री कहीं इधर जाएगा, ये ऐसे जाएगा 120 डिग्री, तो ये हो गया वेक्टर सी। क्या हो गया, वेक्टर सी हो गया। अब वेक्टर बनाना है आपको डी वेक्टर,
वेक्टर डी बनाना है, तो वेक्टर डी की डायरेक्शन देखो ऐसे है, तो वेक्टर डी को कहीं ऐसे जोड़ दीजिए आप, ये वेक्टर डी आ गया, ये आ गया वेक्टर डी। अब देखो फर्स्ट वेक्टर का जो होगा क्या आएगा, जो फर्स्ट वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर था, इस फर्स्ट वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड रहा होगा यहाँ पे ओ है, इस जगह से फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का जो हेड होगा उसको ज्वाइन करिए, उसको ज्वाइन करिए, तो ये जो आएगा ये होगा रिजल्टेंट। क्या होगा? रिजल्टेंट। यहाँ जो आर आएगा वो क्या होगा, आर जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पॉलीगन मेथड को अप्लाई करते हैं मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। आपको बच्चों बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 ही वेक्टर का सीखना है। क्वेश्चन आपको डील करने हैं 2 वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। तो सीधे आप समझ सकते हो कि आपको सिर्फ ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को ही हिट करना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी जो उसका बैकग्राउंड है वहां तक पहुंचना है, उसके बेसिक्स को जानना है। तो आप ये सारी चीजें बेसिक्स ही तो बना रहे हो, बेसिक्स क्लियर कर रहे हो। तो चलो यहां तक बात हो गई। अभी मैं बात करने जा रहा हूं फिर से कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एनालिटिकली कैसे डील करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करता हूं। ठीक है, देखो ये बात तो थी ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में हेड टेल आता है। अगर मैं बात करूं एनालिटिकल मेथड से, किसकी? एनालिटिकल से। एनालिटिकल मेथड, जो एनालिटिकल मेथड है वो होता है टेल टू टेल। क्या होता है? टेल टू टेल होता है, टेल टू टेल होता है। अब इसमें हेड टेल नहीं आएगा। अब मैं करूंगा 2 वेक्टर का एडिशन ही और 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी। पहले बात करता हूं एडिशन की। एडिशन देखिए, मेरे पास वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, अब मुझे इसका एडिशन करना है, तो कैसे करना होगा? देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मुझे एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए मैंने क्या बोला, टेल टू टेल मेथड करना है। इसका टेल ये है, इसका टेल ये है, दोनों एक जगह सेट कर दीजिए। तो क्या आएगा जाके, ये वेक्टर ऐसे आ गए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट ये आता है। रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट यहाँ पे कैसे देखते हैं, आपको ये रिजल्टेंट देखना है, यहाँ पे रिजल्टेंट देखना है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट बच्चों ये आएगा। क्या यही रिजल्टेंट पॉसिबल है? ये रिजल्टेंट आएगा आर। क्या आएगा? आर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे देखोगे आप, जो ये रिजल्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट देखने के लिए वेक्टर ए जो है, देखो अब यहाँ पे एडिशन का केस है। एडिशन का केस अगर देखेंगे तो जो एडिशन के पॉसिबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, एडिशन करते समय हमेशा हम क्या करेंगे, हम लोग टेल टू टेल मेथड नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे हेड टेल मेथड, तभी एडिशन आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैंने ये केस लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए था, इस केस यहाँ पे मुझे कर देना चाहिए था सब्ट्रैक्शन। क्या कर देना चाहिए? सब्ट्रैक्शन। क्यों? अभी एडिशन केस लेता हूं। देखो सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो यहां जो ये रिजल्ट आएगा, ये क्या आएगा, देखो ये हो गया फाइनल। क्या हो गया? ये हो गया फाइनल और ये फाइनल हो गया। इसका मतलब है कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए। तो ये आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, ये आ जाएगा क्या, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो ये एक तरह से क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर ही तो है, या दूसरा देखो आप तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। ठीक है, इसी को मैं ऐसे कर देता, कैसे, इसी पॉसिबिलिटीज को अभी मैं एरो इधर लगा देता। क्या है, इसी फिगर को ऐसे बनाता मैं, वेक्टर ए करता, वेक्टर ए आता, इधर वेक्टर बी आता। ठीक है, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब मैं एरो इधर लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में। अब क्या रिजल्ट आएगा, अब देखो अभी रिजल्ट क्या आएगा, ये फाइनल हो गया, मतलब ये फाइनल हो गया, ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर बी। आपको देखना है कि बी माइनस ए लाना है कि ए माइनस बी लाना है, उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, आर वेक्टर जो आएगा बी माइनस ए वेक्टर, इसको लिख सकते हो बी वेक्टर प्लस यहाँ लिखा जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब आपको क्या लाना है, बी माइनस ए लाना है
तो इसका मतलब इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करना है, और a माइनस बी लाना है तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना है। ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन किसका, दो वेक्टर का। किस मेथड से, एनालिटिकल मेथड से। क्लियर हुआ। एनालिटिकल मेथड में क्या है, दोनों वेक्टर कैसे हैं, टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं एडिशन कर रहा होता, क्या कर रहा होता, एडिशन, तो एडिशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेड टेल मेथड से ही अप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैं इधर बता देता हूं एडिशन के बारे में। एडिशन कैसे होता है, हेड टेल मेथड से होता है। किससे होता है, हेड टू टेल मेथड से होता है। हेड टेल मेथड से ही होगा। जैसे वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी यहां आपको लगाना पड़ेगा इसके हेड पर, तो यही रिजल्टेंट जो आएगा यहां पर क्या दे देगा, यहां पर दे देगा आर, तो ये आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जो आपने ग्राफिकली किया है एज इट इज ही आएगा। या आप कह सकते हो कि इसको ग्राफिकली में रखना चाहते हो, रखिए। अगर आपको निकालना है a प्लस बी, क्या निकालना है, a प्लस बी, तो आप इस तरह से लिखिए। आपको a माइनस बी निकालना है तो इस तरह से करिए। मतलब जो एनालिटिकल मेथड है उसमें रिजल्टेंट b माइनस ए निकालिए या a माइनस बी निकालिए, दोनों की वैल्यू तो सेम आनी है। ठीक है। सेम कैसे, माइनस अगर होगा, अगर a माइनस बी है तो फॉर्मूले में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और प्लस वाला होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाता है। तो माइंड में क्या रखना है आपको, माइंड में से बच्चों इतना ही रखना है कि यहां पर जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन का मतलब आप a माइनस बी निकाल रहे हो या b माइनस ए निकाल रहे हो, एनालिटिकल मेथड के लिए टेल टू टेल मेथड ही आपको अप्लाई करना होता है। सब्ट्रैक्शन करना होगा तो सब्ट्रैक्शन के लिए एनालिटिकल मेथड यही है। एडिशन करना है तो हेड टेल मेथड, यहाँ पे हेड टेल मेथड से आप एडिशन कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास एनालिटिकल मेथड भी है, इसको अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद बच्चों समझते हैं कि जनरली अगर आपको दो वेक्टर दिए जाए तो उनको कैसे ऐड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रब कर दिया जाए। चलिए, अब आप बच्चों ये देखो कि क्वेश्चन से कैसे डील करना है। जैसे वेक्टर ए आपको दिया जाता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी दिया जाता है आई कैप प्लस 2j कैप। अब यहाँ पे आपको निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कैसे निकालेंगे, तो देखो ऐड करना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो आएगा, आई के साथ आई ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2i, जे के साथ जे ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 3j कैप, के इसमें है नहीं, इसमें केवल के है तो ये हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा। अगर आपको निकालना होता a माइनस बी वेक्टर तो क्या करते आप, तो यहाँ से निकाल देते a माइनस बी, तो a लिखिए पहले आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, माइनस होता यहाँ आता i प्लस 2j कैप, तो ये हो जाता आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। आई से आई कट जाता तो काटना नहीं, आप छोड़ देना। 2j, j माइनस 2j तो माइनस j कैप आएगा और प्लस 3k कैप आएगा। इस तरह से आप कर लेते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, आपको मिल जाए वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। वेक्टर b जो मिल जाए वो मिल जाता है आपको i माइनस j प्लस k कैप, और वेक्टर c मिल जाता है i माइनस 2j माइनस k कैप, ये मिल जाता है। अब आपको यहाँ निकालना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। कैसे निकलेगा ये, तो देखो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो क्या होगा, i के साथ i जोड़ लीजिए तो i और 2i कितना हो जाएगा 4i कैप। फिर j में देखिए 3j, यहाँ j, यहाँ j, यहाँ 2j, यहाँ j, तो ये माइनस 3j माइनस 3j, तो ये तो जीरो हो गया। 4k 5k और 5 एक के यहाँ से कट जाएगा, ये 4k बचेगा, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 4k। ये रिजल्ट आ गया। इस चीज को आप कर लेना a माइनस बी माइनस सी, इसका रिजल्ट आप बता देना क्या आएगा। ये बच्चों आपको करना है। किसको करना है, आपको करना है। अब मैं बात करूंगा बच्चों आपके साथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर एंड स्केलर नंबर। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करूं। चलिए, अब हेडिंग लगाइए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। क्या लगाना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग
मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। आपके पास एक रियल नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, एक रियल नंबर है, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रियल नंबर में मान लेता हूं 3 हो गया। लेट रियल नंबर क्या है? जो रियल नंबर आपके पास है वो है आपके पास 3। रियल नंबर में मान लेता हूं 3 है, रियल नंबर 3। और वेक्टर क्या है? वेक्टर आपके पास वेक्टर है ए। वेक्टर ए मान लिया, एक वेक्टर है जिसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्या आने वाला है? तो एक नया वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो 3 टाइम्स ए वेक्टर होगा। तो क्या हुआ यहां पर? जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो गया। क्या डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बिकम 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, डायरेक्शन रिमेन सेम। ए की जो यूनिट होगी वो वही यूनिट रहेगी। अगर फोर्स 10 न्यूटन है तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 30 न्यूटन होगा। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो वही रहेगी। मतलब क्या आया? जो रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड है, वो 3 टाइम्स हो गया, बट डायरेक्शन एंड यूनिट रिमेन अनचेंज। बट यूनिट एंड डायरेक्शन रिमेन अनचेंज। एक बात हो गई। अगर यही रियल नंबर क्या होता? -3 होता तो क्या होता? रियल नंबर क्या होता? ये नंबर क्या होता? यहां पर रियल नंबर होता -3 और वेक्टर क्या होता? वेक्टर होता ए। अब कितना आता? जो रिजल्टेंट आता वो ये आ जाता -3a वेक्टर। अभी क्या होता? मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स है बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाती। मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बिकम 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो जाता। डायरेक्शन रिवर्स हो जाती, और यूनिट सेम रहती, रिवर्स, बट यूनिट रिमेन सेम। जो यूनिट है वो सेम रहती है। तो बच्चों, बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जब आपको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने टाइम कोई वेक्टर दिया गया होगा वो उतने टाइम्स हो जाएगा। अगर 10 दिया है तो 30 हो गया। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है, m से मल्टीप्लाई किया तो उसका m टाइम्स हो जाएगा, k से किया तो k टाइम्स हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेकिन अगर वो नंबर कैसा होगा? नंबर कैसा? m नहीं बोल रहा मैं, m का मतलब वैल्यू बोल रहा हूं कि 10, 30, 3 कुछ भी हो, वो उतने टाइम्स वेक्टर हो जाता है। लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बाकी सारी चीजें नहीं चेंज होगी। मैग्नीट्यूड तो जितने से मल्टीप्लाई किया उतना ही रहेगा। डायरेक्शन अगर इधर है तो फिर डायरेक्शन इधर हो जाएगी। जैसे मैं मान लूं कि वेक्टर ए की डायरेक्शन किधर है? वेक्टर ए जो इधर है, ठीक है। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a वेक्टर आ जाएगा। यहां क्या होगा? वेक्टर ए ऐसा था, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इधर आ जाएगा वेक्टर, कितना आ जाएगा? -3a वेक्टर आ जाएगा। तो डायरेक्शन बदल गई और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, यूनिट नहीं चेंज हुई। अब बच्चों समझना है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होने वाला है? स्क्रीनशॉट लीजिए, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखिए, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है। जहां रियल नंबर लिखा है वहां पे कर दीजिए स्केलर। क्या कर दीजिए? बाई स्केलर। अब मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इस पे ज्यादा फोकस करना है। क्या करना है? मैं मान लेता हूं मेरे पास वेक्टर ए है। वेक्टर क्या है? वेक्टर हमारे पास ए है। अब मैं वेक्टर ए को, चलिए वेक्टर में मानता हूं वेलोसिटी है। वेक्टर क्या है हमारे पास? वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी वेक्टर दे दिया गया। क्या है ये? वेलोसिटी वेक्टर। मैं लिखता हूं वेलोसिटी। तो वेक्टर हमारे पास वेलोसिटी हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्केलर से। मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाई अ स्केलर, स्केलर क्या है हमारे पास, स्केलर मास है, क्या है, स्केलर हमारे पास मास है, मास m है। एक स्केलर हमारे पास मास है जिसको वेक्टर, जो वेलोसिटी है वो वेक्टर है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई अ स्केलर, क्या, मास, वी गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, न्यू फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी, वी obtain a new vector physical quantity। कैसे, देखो न्यू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिल गई, न्यू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो मोमेंटम आ जाता है, क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है, ये क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम मिल गया। अब देखो जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी, मतलब P हैज सेम डायरेक्शन, P हैज सेम डायरेक्शन एज V, जो V की डायरेक्शन है वही P की डायरेक्शन है, तो क्या V की यूनिट P की यूनिट से मैच करेगी, नहीं, P की यूनिट क्या होगी, P हैज डिफरेंट यूनिट एज V, P हैज डिफरेंट यूनिट, क्या होगी यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड, P हैज डिफरेंट यूनिट kg मीटर पर सेकेंड, while velocity has यूनिट, क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हो कि जो न्यू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है उसकी क्या चेंज हो रही है, उसकी यूनिट चेंज हो गई बट डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। जब किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, एक नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, उसकी यूनिट चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जैसे देखो, जैसे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, क्या, फोर्स, क्या मिलती है, फोर्स मिलती है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, फोर्स, और ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, मास, मास क्या है, मास है स्केलर, क्या है, स्केलर। जब मैंने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, फोर्स, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो एक्सीलरेशन की यूनिट से डिफरेंट होती है, क्लियर हुआ। लेकिन जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है वही डायरेक्शन एफ की है, मतलब फोर्स हैज सेम डायरेक्शन, फोर्स एफ हैज सेम डायरेक्शन एज एक्सेलरेशन ए, बट फोर्स हैज different unit as acceleration, थोड़ा सा मैं कर दूं नीचे, दिख जाएगा आपको, देखो ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो फोर्स की जो यूनिट आएगी वो डिफरेंट होगी किससे, एक्सेलरेशन से, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये बच्चों समझ में आ गया कि जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अगर रियल नंबर है तो, रियल नंबर अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन तो चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, लेकिन यूनिट नहीं चेंज हो रहा। लेकिन जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन मैग्नेट यहां क्या आएगा, यहां पे यूनिट चेंज हो जाती है और डायरेक्शन सेम रहती है। कब, जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, नई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर क्वांटिटी थी उसकी यूनिट से डिफरेंट होती है। तो बच्चों ये था आज के वीडियो लेक्चर में जो मुझे डिस्कस करना था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर एंड स्केलर नंबर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हमारी बात होगी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें दो वेक्टर का एडिशन सीखेंगे और उस पर बेस्ड अच्छे से प्रॉब्लम करेंगे।